अबे ओ चिकने, चलेगा? एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या 1 लाख रुपए? आप 1 लाख रुपए मुझे खरीद रही हैं? लगता है आपको पता ही नहीं है कि मैं भी एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अच्छा, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन लड़की की कमी तो बहुत होगी। मेरे जैसी कंटा लड़की ना तुझे यहाँ कहीं मिलेगी नहीं। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो सोच क्या रहा है? आजा फटाफट, तुझे ही बुला रही हूँ। चलिए ठीक है, फिर आ जाता हूँ मैं। हाँ मैडम, क्या बोल रही थी आप? मैं यही कह रही थी कि चलेगा मेरे साथ, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। फिर वही बात, मेरे पे पैसे की कमी थोड़ी ना है। मैं खुद ऐसा काम करता हूँ जिसमें पैसों का ना बेमार है। तो आप पैसों के लिए नहीं, मैं तो तुम जैसी लड़की को देख के यहाँ पे आया हूँ। इतनी सुंदर लड़की मुझे थोड़ी ना मिलेगी। ठीक है, अगर पैसे नहीं तो मेरे लिए ही चल दो। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन कहाँ पे लेके जाओगी मुझे? है ना मेरा अपना विला, वहीं लेके चलूंगी। अच्छा, इसका मतलब काफी पैसे हैं आपके पास, जो 1-1 लाख रुपए उड़ाए दे रही हैं लोगों के ऊपर। आपको क्या लगता है सिर्फ आपके पास पैसे हैं और कोई इंसान इस दुनिया में अमीर नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप इतना कह रही हैं तो कहीं जाने की क्या जरूरत है? यहीं पे निपटा लेते हैं। आपकी कार है या मेरी कार है, आप जहाँ बोलिए। अरे नहीं, मेरी ना ख्वाहिशें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, इन कारों में वो पूरी नहीं हो पाएंगी। जो घर में है, बड़े से बेड पे है, वो यहाँ नहीं है। तो यहीं पास ही में एक 5 स्टार होटल है, वहाँ पे चलते हैं। 5 स्टार होटल? अरे यार, तुम्हें तो समझना चाहिए, हमारे जैसे अमीर लोगों की ना हर जगह पहचान होती है। आप लोग अपनी आईडी देंगे क्या अब इन लोगों को? इन लोगों को पता चल गया ना तो यूं खबरें लीक होंगी। बात तो आपकी भी सही है। तो फिर आप कहाँ चाहती हैं चलने के लिए? बताया ना, मेरे विला। अरे पर्सनल प्राइवेट विला है, कोई ना आता है ना जाता है, ना किसी को पता है, एकदम आउटर पे। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहन या पति वगैरह कोई भी आ जाए, वहाँ पे दिक्कत पैदा करे। ये फार्म हाउस पे थोड़ी ना कोई परिवार रखता है अपना। फार्म हाउस तो फार्म हाउस होता है, इन्हीं सब मजों के लिए। अच्छा, मैंने मतलब आपने स्पेशली ये चीज़ बनवाई है अपने लिए? और नहीं तो क्या, अब कहीं ना कहीं तो अपनी सुख शांति और खुशी के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। बिल्कुल, ये तो आपने काफ़ी अच्छा सोचा है। तो चलिए फिर चलते हैं। चलिए फिर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मुझे मज़ा पूरा चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ तो मेरे को अच्छे अरे से उसकी सर्विस। चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे मजा करना है, इसीलिए तो मैं पैसे दे रही थी। अब अगर आप ऐसे ही देने को तैयार है तो फिर सोने पे सुहागा। अब तो मैं और अच्छे से अपनी सर्विसेज लूंगी। अरे आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। मैं ना इतने टाइम से ये सब काम कर रहा हूँ कि मुझे तजुर्बा बहुत है, और उस तजुर्बे को ना मैं भरपूर आज दिखाऊंगा भी। अरे आप परेशान क्यों होते हैं? अगर मैं कम पड़ जाऊंगी तो मैं एक आध और को बुला लूंगी, कमी नहीं होने दूंगी आपको। ऐसा है क्या? मतलब आप वहाँ पे 1-2 लोग और भी बुला सकती हैं? जैसा आप चाहें, अगर आपको जरूरत हो तो जितने चाहे उतनी लड़कियां आ जाएंगी। फिलहाल तो मैं तुमसे ही खुश हूँ। तो चलो ठीक है, फिर गाड़ी में बैठिए मेरी। आज अपनी गाड़ी को थोड़ा आराम दे दीजिए। ठीक है, मेरी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। क्या बात है यार, मेरी तो आज किस्मत ही इतनी सही है कि लड़की खुद चल के आई, यहाँ तक कि पैसे भी ऑफर कर रही है। इतनी अच्छी लड़की मुझे मिलेगी नहीं, चला ही जाता हूँ इसके साथ। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, आप फालतू में इतने दूर जा रही हैं। इसी गाड़ी में करके मस्त एंजॉय करते हैं। अरे कार ही में बताया ना, मुझे ना अच्छे से करना पसंद है। इतनी पोजीशंस ट्राई करनी है, क्या क्या नहीं करना है। कार में सही से नहीं हो पाएगा। मैं कह रही हूँ ना, विला चलो। अगर वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगेगा ना तो होटल चल लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, जैसा आपको सही लगे। वैसे भी मुझे तो एंजॉय ही करना है। ठीक है फिर चलो। सही है, बड़ी डिमांड में था ये लड़का। आज जाके हाथ लगाया मेरे। काम करती हूँ, अंदर जाके इसको कायदे से यूज करती हूँ। कहाँ लेके चल रही है ये? छत पे ले आई मुझे? अरे नहीं, मैं छत पे नहीं लाई हूँ। दरअसल जिस रूम में जाना है ना, वो रूम ऊपर ही है, तो मैंने सोचा इधर से ले आऊँ। उस गेट पे कुछ लोग खड़े थे। अच्छा, तो मतलब आप भी डरती हैं? अरे डरती क्यों, मैं तो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए कर रही थी। मैं क्यों डरूंगी फिर भला?
अरे मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं इतना अगर मेरे ऊपर कुछ हो भी गया ना तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सब कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ, बड़ा पैसा है, फिर भी ये सब काम करने आ गए। मैं पैसों के लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारी खूबसूरती देख के मैं फिदा हो चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम्हें निपटा ही देता हूँ। ठीक है, फिर निपटाने के लिए रूम में तो जाना पड़ेगा ना। हाँ जाना पड़ेगा, आप ही हैं मुझे छत छत पे घुमा रही हैं। आगे से लेफ्ट जो रूम है वहां चलो, मैं आती हूँ। अकेले अकेले क्या करूँगा मैं? अरे चलो तो सही, क्या पता रूम मेरे से ज्यादा अच्छा लग जाए। ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ चलो। सही है, कम से कम इसको मैनिपुलेट करना तो आसान है, आराम से बात मान जाता है। चलो देखते हैं। अरे यार, घर तो इसका काफी अच्छा है। मुझे तो लग रहा था कोई नॉर्मल सी लड़की होगी। चलो मेरे स्टैंडर्ड की है, मजा आएगा। तो कैसे लगा मेरा घर? घर तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा। मैंने पहले ही कहा था, पैसों की कमी तो मुझे भी नहीं है। तो जोड़ी हमारी अच्छी खासी जम गई है। वही तो मैं कह रही थी कि आपकी मेरी जो जोड़ी है ना, वो ऊपर से बन के आई है और सीधे ऊपर ही जाएगी। हाँ अब देखो ना, ऐसे कौन सा कोई रोड पे मिल जाता है अचानक से और फिर इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि हम लोग सही वो बात। सब करने जा रहे हैं। वैसे आपने बताया था आपकी बीवी है शायद ना? अरे यार बीवी वगैरह छोड़ो ना तुम, इतना हसीन पल है, हम दोनों साथ हैं तो बीवी को बीच में क्यों ला रही हो? फिर जानते हो बीवी हुई की बात आ जाती है, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। बीवी को रखो साइड और तुम अपने पति को रखो साइड। मेरा पति तो है ही नहीं। अच्छा तुम मतलब शादीशुदा नहीं हो? नहीं नहीं, मैं तो जब लड़कियां पैसे कमाने लग जाती है ना तो उनको शादी की क्या जरूरत होती है। कहीं ओपनिंग मैं ही तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं ऐसा भी नहीं है, अब इतनी भी शरीफ में नहीं हूँ। अच्छा मतलब ओपनिंग हो चुकी है। और नहीं तो क्या, आपको क्या लगता है कि मैं बिना एक्सपीरियंस के आपको ऐसे उठा लूंगी सड़क से? चलिए बात ये भी सही है, एक्सपीरियंस तो तब तो और मजा आएगा। जब एक्सपीरियंस वालों को साथ करो ना तो एंजॉयमेंट और डबल हो जाता है। वैसे आप ये इतना कैश ऐसे ही लेके घूमते हैं? अरे मैं वहाँ पे आया था, एक प्रॉपर्टी मेरे को खरीदनी थी, उसी के सिलसिले में आया था। तो वो जो कस्टमर था उसकी डिमांड ये थी कि पैसे उसको कैश में चाहिए, तो बस उसी लिए मैं कैश लेके घूम रहा था। सही और है, अचानक से आपने मुझे बुला लिया। चलो सही है, आपका भी दिन बन गया। वहाँ कहाँ आप धूप में खड़े बोर होते परेशान होते? अरे मैं काफ़ी देर से वहाँ खड़ा था, मैं समझो एक तरीके से थक गया था। अब यहाँ पे मैं अपनी थकान मिटाऊंगा। थकान मिटाएंगे कि और थक जाएंगे? अब भाई ये सब करने में थकान जो होती है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन रिलीफ जो मिलता है वो सारी थकान दूर कर देता है। चलिए ठीक है, फिर सोचना शर्माना क्या, काम शुरू करते हैं। अरे काम तो शुरू कर देंगे, लेकिन अपने बारे में भी कुछ बताइए। जैसे आपको पता है कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, लेकिन आप क्या करती हैं? मैं काउंसलिंग का काम करती हूँ। मेरा काम है लोगों को सुनना, समझाना, भड़काना, बहकाना। काफ़ी यूनिक चीज़ आप करती हैं। यूनिक तो है, लेकिन अच्छा लगता है जब लोगों से बात करके उनकी बुद्धि पलट दो तो। वैसे आपको मैं बताऊँ ना, आपको फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। इतनी सुंदर हैं, हॉट हैं, अगर आप मॉडलिंग वगैरह करती ना तो अच्छी खासी हीरोइनों को वाट लगा देती। किया है अपने कॉलेज टाइम में मैंने भी मॉडलिंग वगैरह, लेकिन जो मज़ा और जो पैसा इन सब चीज़ों में ना, वो किसी में नहीं है। आपका फ़ोन बज रहा है शायद। अरे ये क्यों? हेलो। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, रुको। क्या हो गया? अरे वो मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है, आप मुझे 5 मिनट देंगे, मैं मिल के आती हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक है, आप यहीं रुकिएगा, मैं जल्दी आइएगा। हाँ हाँ। क्या हो गया, क्यों बुला रहे हो? क्या बुला रहा हूँ? आप घर पे क्यों लेके आती हैं सबको ऐसे? अरे मेरा काम है, तुम तो जानते ही हो, मैं घर पे नहीं लाऊंगी तो कहाँ लेके जाऊंगी? अरे आपका काम है, मगर मोहल्ले में थू थू हो चुकी है हमारी। बोलती है कि भाई लड़के नए नए आया करते हैं, भैया घर पे रहते नहीं है। आने दो ना, लड़के नए नए। अब तुम भैया भी जानते हैं मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं, और मुझे ऐसे ही काम करना पसंद है यार, मेरा तरीका ऐसे ही है। और मोहल्ले वाले ना कुछ भी बोलते हैं, उनको तो नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। अब उनको कौन बताए? क्या मैं अपना माइक लगा के बोलूँ कि मेरे भाभी यह काम करती हैं? देखिए आप जितने भी क्लाइंट आपके हैं, अब यहाँ ना लेके आइए, ऑफिस में काम करिए। यार
ये ना थोड़ा सा पर्सनल मैटर था। वो जो मेरी फ्रेंड नहीं है शीतल, उसका पति है, उसी के साथ थोड़ा सा मुझे ऐसे। आप ना सबको पर्सनल लेती हैं, इतना ज़्यादा पर्सनल लेती हैं, उसमें इतना ज़्यादा घुस जाती हैं कि खुद को भूल जाती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें पैसे चाहिए, क्या चाहिए बताओ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मोहल्ले में जो थू हो रही है वो चीज़ ना हो बस। अरे अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा आज तो मुझे सवाल आज तो आप लेके आई हैं अब, और हाँ थोड़ा सा दूर से बात करिए, कभी ऐसे लेके आती हैं जो कैमरे में मैं भी देखा करता हूँ। कैमरा में देखा करता हूँ। और तुम जो लड़कियां लेके आते हो, हाँ अरे- सुबह बालकनी में मैंने देखी एक लड़की, वो जो रेड कलर की ड्रेस पहन के बैठी थी। बस हमको ही फॉलो करिए आप। और नहीं तो क्या भाई, वो रेड टॉप और वो एक क्या था, वो चेक वाली जीन्स, सही तो लग रही थी। सही है ना? तो घर की बहू बनेगी वही। अरे घंटा, ऐसी वैसियों को नहीं बनाती। अब काम करो, तुम यहीं बैठो, उसको मैं बता के आई हूँ कि मैं कोई फ्रेंड आया हुआ मिलने। अभी ना उसकी ऐसी मारूंगी, उसको बताऊंगी कि उसकी बीवी बैठी है यहाँ अरे पे। भाभी बस मैं तो आपके हाथ जोड़ता हूँ, इसलिए ही जोड़ता हूँ कि कितनी खतरनाक हो आप, मतलब किसी छोड़ती नहीं हो, कोई भी आदमी मिल जाए लपेट देती हो। अरे तो अपनी बीवी को चीट करेगा तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ वरना वो पागल हो हाँ जाएगा। जाइए, छोड़िए नहीं इसको आज। बाय बाय। आज अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ ना, तो बिना काम किए जाऊँगा थोड़ी ना, चाहे फ्रेंड आए चाहे जो भी। हाँ, तो कौन फ्रेंड था आपका? अरे वो मेरा कॉलेज टाइम का कोई दोस्त था, तो वो देखने आया था कि मैं यहीं रहती हूँ क्या है, तो मैंने कहा अभी तो मैं गेस्ट है मेरे, तो फिर अभी तो क्या नाम है उसका? मेरी फ्रेंड का नाम है, आपको पसंद भी आएगा वैसे, शीतल। शीतल। हाँ अच्छा, पूरा नाम क्या है? शीतल। आप एकदम से कैसे बता दूं मैं? आप मेरी फ्रेंड में बड़ा दिलचस्पी ले रहा। अरे नहीं, मतलब ऐसे ही पूछ लिया कि पूरा नाम क्या है। शीतल सिंघानिया। कोई फोटो वगैरह होगी क्या उसकी? फोटो? वैसे आपको मेरी फ्रेंड ज्यादा पसंद नहीं वो है? ये नाम थोड़ा सुना सुना मेरे को लग रहा है ना। एक मेरी दोस्त भी है, तो मैंने सोचा। ये मेरी बचपन की दोस्त है और ज्यादातर दिन मेरे इसी के साथ जाते हैं। आपको बताया था ना मैं काउंसलिंग करती हूँ, ये मेरी पहली कस्टमर है। कस्टमर मतलब इसने क्या बोला आपसे, क्या करने के लिए? अरे इसने मुझसे कहा था कि मेरा एक पति है, पता है वो बेचारा बहुत मेहनत करता है, दिन भर साइट्स पे जाता है, रात भर साइटें बजाता है, तो मैंने सोचा कि एक बार पति से मिल ही लेती हूँ। अरे मतलब मुझे जो तुम लेके आई वो शीतल के कहने पे लेके आई हो? आपको क्या लगता है मेरा इतना बड़ा घर है, इतने पैसे हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्या ऐसे फोकट में लेके आऊंगी तुमको? हाँ देखो देखो, तो मुझे लगता है ना तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। मैं तो यहाँ पे आया था प्रॉपर्टी के सिलसिले में, लेकिन अब अरे कुछ लोग ये काम पैसों के लिए करते हैं, कुछ लोग ये काम अलग चीजों के लिए करते हैं, मजबूरी में करते हैं। तुम्हें तो मजा ही आ रहा है नहीं? नहीं मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ, वो तो मजबूरी में मैं यहाँ आपके साथ चला आया, क्योंकि मैंने सोचा कि तुम्हारी भी, क्योंकि इतनी अमीर हो तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह होगी बेचने बेचने के लिए। वैसे पता है सिर्फ एक क्लिक दूर है और शीतल को यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरा क्लिप दिख जाएगी। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाए। हमारी शादी सुधर। हमारी जिंदगी से मुझे क्या मतलब, बर्बाद हो तो हो, मेरी क्लाइंट साफ रहे। यार वो मेरी बीवी है, मेरी शादी खराब हो जाएगी तो। बीवी होगी तुम्हारी, मेरे लिए मेरी बचपन की दोस्त और क्लाइंट है, तो मेरे लिए उसकी सुख शांति ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो तुमको जितना भी उसने पैसा दिया ना, मैं उससे ज्यादा पैसा दूंगा। बल्कि तुम एक काम करो, ये लो, बस इतना। ये भी ले लो, लेकिन प्लीज ये सारी बातें ना उसको मत बताना। बस इतने पैसे? चलो ठीक है, अभी के लिए तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन हाँ वो जो सरोजनी नगर वाली तुम्हारी प्रॉपर्टी जिसकी तुम डीलिंग कर रहे थे, वो चुपचाप साइन करके मेरे नाम कर देना। ओके? यार तुम मुझे देखो मेरे इस पास तरीके से ब्लैकमेल नहीं। है तुमसे बात करने का, मैं एक क्लिक दूर हूँ, मैं सब बता दूंगी। नहीं मैं कर दूंगा। चलो ठीक है, निकलो और याद रखना मेरी बात है, मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। मैं दे दूंगा, लेकिन उसके बाद प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करना। ठीक है जाओ खाली करो।